देखिए, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में समाज के बातों को लेकर के समाज के हर व्यक्ति को कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज में हो क्या रहा है, समाज में क्या सही है, क्या गलत है। इन सभी चीज पर जो है हमेशा समाज में रह रहे लोगों को हमेशा विचार करनी चाहिए। तो देखिए, आज कुछ महत्वपूर्ण बात है और उस बातों को जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बाद बाकी जो है अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कोई विचार आपके मन में आता है तो आप कमेंट में उस विचार को व्यक्त कर सकते हैं। आपके कमेंट को पढ़ करके हम आगे जो है बातों को समझने का और कुछ बात जो है विचार करके आपके सामने रखने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखे हैं एक शब्द है समाज। अब देखिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला शब्द आपका समाज है और समाज के नीचे में लिखा हुआ है कि लोगों से मिलकर बना है। मतलब समाज जो हम लोग का है, ये समाज जो है बहुत सारे लोगों से मिलकर के बना है। इस समाज में बहुत तरह के लोग आपको रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, अपना एक परिवार। मतलब क्या है कि समाज जो है बहुत सारे लोगों से मिलकर के बना है और उस सभी लोगों को अपना एक परिवार होता है। जितने भी समाज में आप लोग देखते हैं उस सभी को एक अपना परिवार होता है और उस परिवार में जितने भी परिवार आपको दिखता है उस सभी परिवार में एक गार्जियन होता है। उसी गार्जियन को आप मालिक कहते हैं। मालिक का मतलब हो गया कि उस परिवार का सरकार आप कह सकते हैं। वह जो गार्जियन होता है वह गार्जियन पर वह पूरा परिवार निर्भर करता है। पूरे गार्जियन पर ही तो जितने भी समाज में घर है, परिवार है, उन सभी परिवार में एक गार्जियन होता है। जो गार्जियन उस परिवार का, उस घर का मालिक होता है। उस घर के लिए वह गार्जियन जो है एक सरकार की भूमिका को निभाने का काम करता है और उस गार्जियन के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जितने भी समाज में लोग हैं और उन सभी लोगों का जो परिवार है, उन सभी परिवार में एक गार्जियन होता है और सभी गार्जियन के पास एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। जिस जिम्मेदारी से किसी को पीछे हटना काफी मतलब कि नहीं हट पाता है, चाह करके भी वह जिम्मेदारी से अलग नहीं हो पाता है। तो सब परिवार का जो गार्जियन उसके पास एक जिम्मेदारी होता है और जिम्मेदारी क्या होता है सो देखिए, उस गार्जियन के पास जितने भी बच्चे होता है सभी गार्जियन एक एक रुपया को कमा करके, एक एक रुपया को बचा करके वह गार्जियन जो है अपने बच्चे के इच्छा को पूरा करने के काम करता है, अपने बच्चे के ऊपर खर्च करने के काम करता है, अपने बच्चे के सपना को पूरा करने का काम करता है। सभी गार्जियन अपने क्षमता के हिसाब से अपने बच्चे से प्यार करता है, लाड़ प्यार करता है, अपने क्षमता के हिसाब से अपने बच्चे के जरूरत को पूरा करता है। और जितने भी गार्जियन हैं, चाहे गरीब टाइप का आप ले लीजिए या अमीर ले लीजिए, सभी गार्जियन के मन में एक ही चिंता रहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे करके उस बच्चे को हम एक रोजगार लगाने का काम करेंगे। हर जितने भी गार्जियन है उस गार्जियन का अंतिम इच्छा यही रहता है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हम अपने बच्चे को किसी न किसी रोजगार में लगा देंगे और वह गार्जियन अपने बच्चे के ऊपर अच्छा से अच्छा, महंगा से महंगा शिक्षा दे करके उसको कहीं ना कहीं रोजगार लगाने का प्रयास करते रहते हैं। और जो पिता, जो गार्जियन अपने बच्चे को रोजगार लगा देते हैं वह अपने आप को बड़ा खुशनसीब और भाग्यशाली समझते हैं, जिसमें बहुतों गार्जियन अपने बच्चे को रोजगार दिलाने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन बहुतों गार्जियन के पास बहुत सारी परेशानी होता है, जिस परेशानी के कारण बहुतों गार्जियन जो है अपने बच्चे को रोजगार नहीं दिला पाता है। तो रोजगार जब नहीं दिला पाता है तो यहाँ से बहुतों व्यक्ति जो है, बहुत बच्चे हैं जिनको समस्या उत्पन्न होने लगता है। बहुतों ऐसे भी समाज के लोग हैं जिनको अगर सरकारी नौकरी नहीं होता है तो उनका जो गार्जियन, उनका जो पिता होता है, उनके पास रुपया या ज्यादा जमीन होता है तो वह रुपया या जमीन के माध्यम से अपने बच्चे को प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट रोजगार लगाने का काम करता है। और जब रोजगार लग जाता है तो काफी मन की खुशी महसूस होता है। तो हर गार्जियन
अपने बच्चे को, वह तब तक अपने बच्चे के ऊपर दिमाग लगाते रहता है जब तक कि उसका बच्चा रोजगार नहीं हो मिल जाए। अब देखिए, सभी गार्जियन अपने बच्चे को रोजगार लगाने के लिए चाहते हैं, और वो कोई भी गार्जियन है तो वह अपने घर में जो बच्चा रहते हैं वह अपने बच्चा को जो संपत्ति रहता है उसी में से मिलजुल करके बांट करके सभी बच्चे को बंटवारा कर देते हैं। तो गार्जियन जो है हमेशा अपने बच्चे के जिम्मेदारी को लेकर के लगे रहते हैं। अब देखिए, जिस बच्चा को रोजगार मिल जाएगा उस दिन उस बच्चा का समस्या का समाधान हो जाता है। आज आप देख रहे हैं समाज में, आप देखते होंगे बहुतों के घर में, बहुतों परिवार में भाई भाई में मेल नहीं है। बहुतों ऐसा घर है पिता और बेटा में बनता नहीं है। बहुतों ऐसा परिवार है माँ बेटा अलग है। बहुतों ऐसा परिवार आपको देखने को मिलेगा कि वाइफ हस्बैंड तक में भी आपस में मेल जोल नहीं रहता है। बहुतों ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर कि आपस में जो है काफी समस्या रहता है, और उस समस्या का जब आप असली सच्चाई को पता कीजिएगा तब जाकर के आपको पता चलेगा उसका असली समस्या रोजगार है। उसके घर में असली समस्या जो है रुपया का है। जिस घर में अच्छा रोजगार मिल जाएगा, अच्छा खासा इनकम होने लगेगा, उस घर में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। भाई भाई को नहीं बनना, पिता बेटा को नहीं बनना, इस सबसे बड़ा असली समस्या है रुपया। जब घर में रुपया आएगा तो आप पिता को खुश रखिएगा, जब आपको रुपया आएगा आप माँ को खुश रखिएगा, जब आपको रुपया आएगा आप अपने वाइफ को खुश रखिएगा, जब आपको रुपया आएगा आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। और जब आपके पास रुपया नहीं रहेगा तो आप घर में किसी भी सदस्य के जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, और जब जरूरत को पूरा नहीं करिएगा तो वहां पर घर में विवाद होता है। यहाँ लोग मजबूर है। कौन बेटा चाहेगा कि हम अपने पिता से अलग हो जाए? कौन बेटा चाहेगा हम अपने भाई से अलग हो जाए, हम अपने बहन से अलग हो जाए, हम अपने वाइफ को सब कुछ नहीं दे? लेकिन उसके पास मजबूरी है, उसके पास उतना इनकम ही नहीं होता है जिसके कारण वह पिता का देखभाल कर सके, अपने माँ का देखभाल कर सके। बेचारा जो रुपया आता है वह अपने वाइफ अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते करते समाप्त हो जाता है। बीच में कोई परिवार का सदस्य बच जाता है, वहीं से विवाद उत्पन्न होने लग जाता है। अगर अच्छा रोजगार आदमी को मिल जाएगा जिससे परिवार में सबके जो मतलब की जरूरत है वह जो है पैसा से जरूरत अगर पूरा हो जाएगा तो किसी घर में विवाद उत्पन्न नहीं होगा। तो असली समस्या आपका उत्पन्न होता है रोजगार। जब अच्छा रोजगार मिल जाएगा तो आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। और हर गार्जियन अपने बच्चे को, मैक्सिमम देश के जितने भी लोग हैं गार्जियन है, अपने बच्चे को रोजगार किसी ना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वह रोजगार लगाने का हमेशा प्रयास करते हैं। और बहुतों गार्जियन इस चीज में सफल भी हो पाते हैं। लेकिन कुछ गार्जियन है चाह करके भी उसके पास मजबूरी होता है जिस कारण वह अपने बच्चे को रोजगार नहीं दिला पाते। अब चलिए ये आप समझे, एक घर के मालिक की बात को समझे कि मालिक का मतलब गार्जियन की बात को समझे। ये गार्जियन और मालिक का क्या काम होता है। अगर किसी का बच्चा कोई गलती करता है तो लोग उसके गार्जियन को ही दोषी कहता है कि इन्होंने अच्छा संस्कार नहीं दिया, इन्होंने अच्छा शिक्षा नहीं दिया, इन्होंने अच्छा तरीका से इनके साथ व्यवहार नहीं किया, जिस कारण इसका बच्चा जो है बर्बाद हो गया, गलत दिशा में चला गया। तो कोई भी बच्चा अगर खराब होता है तो उसमें सबसे ज्यादा दोषी लोग उसके गार्जियन को, उसके पिता को, उसके घर के मालिक को कहता है। अब समझिए, जब बच्चा खराब होता है तो लोग दोषी किसको कहते हैं? मालिक को, गार्जियन को, या तो पिता को दोषी कहते हैं। अब आप चलिए हमारे देश की स्थिति पर। जब देश के स्थिति पर चलिएगा तो जैसे घर का मालिक पिता होता है, घर में गार्जियन होता है, उसी प्रकार हमारे देश का मालिक, हमारे देश का एक गार्जियन है, जिस गार्जियन को हम लोग कहते हैं सरकार कहते हैं। हमारे देश में एक मालिक है, एक गार्जियन है जिसको हम लोग सरकार कहते हैं। अब सरकार को जो हम लोग चुनते हैं, बताइए सरकार का क्या काम है? सरकार का वही काम है जो एक घर का काम है, जो घर के एक मालिक का काम है, जो घर के एक गार्जियन का काम है, वही काम है सरकार का। इसीलिए हम सरकार को चुनते हैं, सरकार को लाते हैं। अब सरकार का जब ये सारा काम है तो सरकार का काम है देश के जितने भी लोग हैं
या जितने भी बच्चे हैं उस सभी बच्चे को रोजगार दिलाने का काम सरकार को जाता है, जितने भी देश में लोग हैं, क्योंकि मालिक आप ही है। चाहे आप सरकारी रोजगार दीजिए या प्राइवेट रोजगार दीजिए, देना तो आप ही को पड़ेगा। लेकिन आप समाज में देख लीजिए किस प्रकार से लोग भटक रहा है, क्या बात चल रहा है, क्या विवाद हो रहा है। असली समस्या है रोजगार, और रोजगार देने का काम किसका काम है? सरकार का काम है। इनका काम है कि हम अपने देश के लोगों को, एक गार्जियन, एक घर के पिता अपने हिसाब से घर में बच्चे को पैदा करते हैं, और उनका काम है कि हम अपने बच्चे को क्या बनाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे। लोग अपने क्षमता, अपने औकात के हिसाब से बच्चे को जन्म देते हैं, और किसी किसी व्यक्ति को अगर जमीन कम है, कमाने का सोर्स कम है और ज्यादा बच्चा हो जाते हैं तो कई लोग उस पर विवाद भी कर देते हैं, आवाज भी उठाते हैं कि जब आपके पास सोर्स नहीं था तो फिर आपने इतना बच्चा क्यों पैदा किया। तो उसी प्रकार से जब हमारे देश में इतने भी लोग हैं तो इस सभी लोगों को रोजगार देने का काम इस मालिक का है, ये सरकार का है, ये हम लोग का गार्जियन है। अब कहिए कि इतना जनसंख्या है, कैसे रोजगार देगा? बिल्कुल बात आपका सही है कि देश में इतना जनसंख्या, हम सभी को रोजगार कैसे देगा? हम आपको पहले ही बता रहे हैं, एक पिता जब बच्चे को जन्म देने का काम करता है तो अपनी क्षमता, अपनी औकात के हिसाब से देने का काम करता है। उसको जितना जमीन है, उसको जितना इनकम का सोर्स है, उस हिसाब से बच्चे को जन्म देता है। तो पूरा जब मालिक आप ही है और आपके देश में ज्यादा लोग हैं तो आप ऐसा कानून लाइए कि आपके लोग कंट्रोल में होगा, और जब लोग आपके कंट्रोल में होगा तो सभी लोगों को आप रोजगार दे पाइएगा, क्योंकि मालिक तो आप ही हैं। जब आप कोरोना के टाइम में घर में लोगों को कैद कर सकते हैं तो आपको ये सब नियम लाने में क्या दिक्कत है? आप ही जब पूरे मालिक हैं तो आपको जो नियम लागू करना है लागू कीजिए। लेकिन जितने भी लोग आज घर में परेशान है, उन सभी को परेशानी से निकालने का काम इसका काम है, सरकार का काम है। लेकिन आप देख लीजिए हो क्या रहा है। अब कहिए कि एजुकेशन में परीक्षा हम लेंगे, तो परीक्षा जब आप लेते हैं तो आपका एजुकेशन व्यवस्था अच्छा है, आपका विद्यार्थी अच्छा है, पढ़ा अच्छा से तब वो मैट्रिक पास किया, अच्छा से पढ़ा तब वो इंटर पास किया, अच्छा से पढ़ा तब वो बीए पास किया, अच्छा से पढ़ा तब वो पीजी किया। अब फिर भी अगर उस विद्यार्थी को, उस बच्चे को 10 से 20 हजार का अगर कोई रोजगार नहीं मिलता है तो बताइए इसमें कौन दोषी होगा? अगर विद्यार्थी को शिक्षा नहीं होता तो आपका मैट्रिक पास नहीं करता, अगर वह विद्यार्थी ठीक से नहीं पढ़ता तो इंटर नहीं पास करता, ठीक से नहीं पढ़ता तो बीए नहीं पास करता। जब ये सभी क्लास को वह पास करते जा रहा है तो इसका मतलब उसका एजुकेशन व्यवस्था ठीक है, इसका मतलब उस विद्यार्थी में कोई कमी नहीं है। जब कोई कमी नहीं है तो इतना दिन मेहनत करने के बाद, अपने जीवन के 25 से 30 वर्ष देने के बाद भी यदि उस बच्चा को कोई 10 से 20 हजार का रोजगार नहीं मिलता है तो बताइए इसमें कौन दोषी है? या तो आप सरकारी नौकरी दीजिए, या नहीं तो आप कोई कंपनी ला करके हमको उस कंपनी में जॉब दीजिए, सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी जॉब हो, देने का काम आपको मालिक का है। एक पिता भी अपने बच्चे को सरकारी लगाने का प्रयास करता है और नहीं लगने के बाद अंतिम में बेचारा पिता जमीन बेच करके या जहां तहां से जैसे भी होता है व्यवस्था करके अपने बच्चे को प्राइवेट रोजगार लगाने का काम करता है। उसी प्रकार से हमारे देश का जो मालिक है, हमारे देश का जो सरकार है, उनका काम है देश के एक एक लोगों को रोजगार देना। लेकिन हो क्या रहा है आप देख सकते हैं। पिछले 20 वर्ष से जो सरकार आपके देश में है, आप देख लीजिए, उसको याद करिए। और अब चलते हैं बिहार चुनाव की बातों को लेकर के। बिहार चुनाव की बातों को लेकर क्या विचार करिए। हमको बड़ा दुख इस बात से होता है कि देश में इतने बुद्धिजीवी नेता, इतने बड़े बड़े नेता जो पैसा और पावर दोनों से संपन्न है, फिर भी इस तरह के षड्यंत्र पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे। उनके पास पैसा है, पावर है और साथ ही साथ जनता का भी सपोर्ट है, फिर भी इस तरह के षड्यंत्र पर वह मतलब कि विचार करके इस तरह के षड्यंत्र के पर्दाफाश क्यों नहीं करते। बड़ा दुख होता है। अब आप विचार करिए, बिहार में जो चुनाव हुआ, यह किस मुद्दा पर चुनाव हुआ? पूरे बिहार में जितने भी पार्टी था, यह गठबंधन करके चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें 2 गठबंधन काफी पॉपुलर गठबंधन था, आप जानते होंगे। एक हो गया आपका आरजेडी, एक आपका हो गया एनडीए, ये दोनों गठबंधन है। अब आप देखिए, ये पिछले 20 वर्षों से सरकार में नहीं है, पिछले 20 वर्षों से
और 20 वर्षों से आपको बिहार में इसकी सरकार है, और अभी तक आप देख लीजिए, आपको कभी मौका मिलेगा तो आप अपने नजदीक वाले स्टेशन पर जाइएगा, देखिएगा कितने झोला लेकर के लोग बाहर जाने के लिए स्टेशन पर बैठा रहता है। कौन है इसका असली दोषी? क्या कारण है यह रोजगार नहीं मिलता है? अदर स्टेट के लोग हमारे बिहार क्यों नहीं आते रोजगार करने के लिए, बैग भर भर करके? असली दोषी कौन है, आप इस बात को समझिए। और इस बार पूरे जनता ने अपने दिमाग में सेटिंग कर लिया था कि हमको जो वोटिंग करना है वह इस रोजगार के मुद्दे पर करना है, और लोगों ने इस रोजगार के मुद्दे पर वोटिंग किया। लेकिन यहां पर कुछ षड्यंत्रकारी जो था वह क्या किया कि वोट को चोरी करने का काम किया। आप समझिए, किसको जिताया गया? कोई जीता और कोई हारा नहीं है, सबको जिताया और सबको हराया गया है जानबूझ करके, सबके मनोबल को तोड़ने के लिए। यह बहुत बड़ा, जब झूठ का बीमारी कोरोना को ला सकता है तो फिर क्या ये झूठ का चोरी नहीं हो सकता है? आप भी अंदाजा लगाइए, कोरोना के टाइम में सबको घर में कैद कर दिया गया था, घर से निकलने पर बैन लगा दिया गया था। आप याद करिए, उस समय आपको देखने वाले, आपको बाहर से लाने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं था, और जब चुनाव नजदीक आया तो सभी के अकाउंट में क्या किया गया? 10-10 हजार का रुपया दिया गया। आप समझिए, इतना ये सरासर चोरी हुआ है। लेकिन हम लोग को आपस में उलझा दिया है कि अगर 10 हजार बांट दोगे और तब चोरी करोगे तो लोग ये आपस में तर्क करेगा कि लोग 10 हजार पर अपने मन को बदल दिया। बिहार के लोग इतने बेईमान नहीं है, बिहार का लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि आपके 10 हजार को लेकर के बदल जाएगा। बिहार के लोगों को चिंता है, अपने बच्चे का चिंता है, बिहार के लोगों को अपने बच्चे के भविष्य का चिंता है। वह आपके पिछले 20 वर्षों से आपकी बातों को समझ करके आ रहा है। आपने देश और बच्चे के भविष्य के लिए क्या किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। यह बड़ा दुख होता है, किस आधार पर लोग वोटिंग किया और इन्होंने क्या क्या बांट दिया 10-10 हजार। और अब समाज में लोग चर्चा कर रहा है, पूरे बिहार के लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को दोषी बता रहा है, जनता को गाली दिया जा रहा है, जबकि जनता भगवान होता है, जनता बेईमान नहीं होता है, जनता काफी ईमानदार है। लेकिन इस जनता ने जो अपना मत दिया, ये रोजगार के मुद्दे पर अपना मत को दिया, और आपका मत कोई चुरा ले तो जनता के पास उतना पावर नहीं है, जनता आपके साथ ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप इस असली चोर को समझिए और ढूंढिए कि आखिर होता क्या है। अब सब आदमी जब यही, अब देखिए पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं ये सोच रहा है कि हमने तो रोजगार के मुद्दे पर वोटिंग किया, लगता है दूसरा आदमी नहीं किया। पूरे बिहार में यही चर्चा है। जब आपका कार्यक्रम होता था, आपका रैली होता था, आपके कार्यकर्ता जब समाज में घूमता था तो जगह जगह पर घेर करके, दौड़ा करके भगाया जाता था, और जिस उम्मीदवार को क्षेत्र से भगा दिया गया वह कैसे जीत गया? जब लोग आपसे दुखी हैं तब तो आपको क्षेत्र में प्रचार करने नहीं दिया, तो फिर किस आधार पर आपने जीता? ये बड़ा लॉजिक है, आप समझिए। और जो देश के बड़े बड़े नेता हैं उनको इन सभी बातों पर विचार करके इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। आज जनता का जो कीमती मत था, इस मत का चोरी हो चुका है। जनता के पास उतना क्षमता नहीं है ये साबित कर सकता है। आप जांच कीजिए, ये जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आप विचार करिए, पूरे देश में किस नेता को जिताने का काम किया गया है। अब देखिए, आप मैथिली ठाकुर का नाम सुने होंगे, और आप केसी सिन्हा का नाम सुने होंगे, खेसारी लाल यादव का नाम सुने होंगे। देखिए, केसी सिन्हा का बच्चा बच्चा बुक पढ़ता है, बहुतों के पिता भी उसका बुक को पढ़ करके अभी उसका बच्चा भी पढ़ रहा है। और मैथिली ठाकुर, क्या मैथिली ठाकुर पॉलिटिकल साइंस से काफी मतलब कि एजुकेशन को प्राप्त की है, पॉलिटिक्स का उसके पास काफी ज्ञान है। ये माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र किया गया है पटना में बैठ करके कि लोग आपस में एक दूसरा का जो है जवाब आपको अपने घर के लोग दे देगा कि अगर मशीन में चोरी होता तो फिर ये कैसे जीतता, अगर ईवीएम में खराबी होता तो फिर ये कैसे जीतता। ये सारा सेटिंग है, ये आपको आपस में ही झगड़ा करने के लिए इस तरह का जो है व्यवस्था कर दिया गया है कि सरकार को आपका जवाब नहीं देना, आपके घर के लोग आपसे झगड़ा कर लेगा। अब देखिए, अभी तक कोरोना का कोई चर्चा है? जो जिस समय वैक्सीन लिया था वह आदमी अभी मर रहा है, बीमार पड़ रहा है, ब्रेन हेमरेज कर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, पैरालिसिस मारा जा रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इस पर जांच करेगा?
ये काफी देश में बुरा हालत होने वाला है। जब तक आप इस दोषी को समझिएगा नहीं, पकड़िएगा नहीं, तब तक बड़ा दुख है। इसीलिए हर तरह देश में जितने भी समस्या है, आप देखिए मैथिली ठाकुर को जिता करके इधर आप केसी सिन्हा को हरा दिया गया, खेसारी लाल को हरा दिया गया। खेसारी, हम ज्यादा नहीं कोई नेता का बात करेंगे, लेकिन हम आपको इतना बात कहेंगे कि खेसारी लाल किसी भी परिस्थिति में हारने वाला कैंडिडेट नहीं था। खेसारी लाल के सभा में जितना भीड़ था, उतना देश के बड़े बड़े नेता जो प्रधानमंत्री अपना कहीं कहीं कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में भी उतना भीड़ देखने को नहीं मिला। और पूरे छपरा की जनता इस बार मन बना लिया था कि खेसारी लाल को चुनाव में लाना है, क्योंकि खेसारी लाल उन्होंने वादा किया कि बहुत ऐसा कार्य है जो हम अपने प्राइवेट फंड से इस समाज में करने का काम करेंगे। और जो जीता है उनका नाम तक बहुतों को पता नहीं है, उनको सही से बोलने के लिए नहीं आ रहा है। किस आधार पर वहां का लोगों ने वोट किया? तो दरअसल लोग उसको जिताया नहीं है, ये सेटिंग करके जीतने का काम किया गया है। लेकिन इतना बड़ा दुख होता है कि लोग इतना दुनिया को सीधा कैसे समझ रहे हैं, ये चल क्या रहा है। काफी षड्यंत्र देश में चल रहा है, और इस तरह के बातों को लेकर के आप दोषी को ढूंढिए, और ढूंढ करके जब उस पर आवाज नहीं उठाइएगा, जिस प्रकार से कोरोना के टाइम में आपको घर में कैद किया गया था, उसी प्रकार से आने वाले समय में आपको घर में कैद करने का काम किया जाएगा। तो इसीलिए जब आपका मत जो अधिकार है, इस अधिकार को कम से कम बचाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ये भी अधिकार, आपका जो वोट गिराने का अधिकार है, इस अधिकार को भी खत्म करने का काम किया जाएगा। आप बताइए, बहुतों लोग कहता है कि पहले सब ठीक है। क्या ठीक है पहले से? अब पहले क्या था? वो जनरेशन गुजर चुका है। पहले के बातों को आप याद दिला करके क्या साबित करना चाहते हैं? पहले खराब था तब तो आपको लाया, और आप पहले वाले बातों को कितना दिन तक आप चर्चा कीजिएगा? शुरुआत में किए चर्चा, तब आपको लाई, और आप लाइफ टाइम इसी पर चर्चा कीजिएगा। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में जो असली समस्या है, घर घर में जो झेल है, घर घर में जो विवाद है, उस विवाद का असली कारण रोजगार है। इसको कौन देने का काम करेगा? क्या एजुकेशन व्यवस्था आपने बना करके रखा है कि लोग आज बड़ा बड़ा डिग्री हासिल करके 20,000 कमाने के लायक नहीं है? ये पढ़ाई का कहां काम आएगा? कोई प्रकार से बताने वाला नहीं है। आप इस प्रकार से एजुकेशन व्यवस्था को बनाइए कि पढ़ते पढ़ते अगर आप सरकारी नौकरी जॉब नहीं दीजिएगा, तो कम से कम 20,000 का जॉब ढूंढ सके। क्या करेगा? लोग यहां निर्णय नहीं ले पा रहा है कि प्राइवेट में हम कौन काम करेंगे, दुकान चलाएंगे कि पकौड़ा तलेंगे कि कोचिंग चलाएंगे, क्या करेंगे, खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और आपके देश का जो बच्चा है वो इतना सक्षम भी नहीं है कि कोचिंग चला लेगा, उसके पास बैंक टैक्स की व्यवस्था करने के लिए रुपया नहीं है, दुकान जो खोलेगा पैसा नहीं है। इतना ने आपने गरीबी को ला दिया है कि लोग किसी भी रोजगार को करने में सक्षम नहीं है। ये सारा जिम्मेदार सरकार जाता है, और सरकार को हम लोग चुनते हैं इन्हीं सभी समस्या से दूर करने के लिए। लेकिन क्या है, जीतने के बाद देखिए अपना मलाई खा रहा है, पूरे बॉडीगार्ड के साथ सोई सोई गाड़ी पर घूमेगा, अपना फूल मजा। फिर आप वही समस्या जो आपको लगा हुआ था, आप उसी पर घूमिए। आज आप चले जाइए ब्लॉक में, सबसे ज्यादा जो घूस लेने का काम किया जाता है ब्लॉक में आप चले जाइए, अनुमंडल में आप चले जाइए, एक भी पदाधिकारी आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। किसी से आप मिल नहीं सकते हैं। कौन इस पर आवाज उठाने का काम करेगा? ये काफी बड़ा समस्या है। ये नेता और पदाधिकारी दोनों मिल करके देश के लोगों के साथ काफी घोटाला कर रहे हैं, और देश के लोगों को गरीब बनाने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए इन सभी दोषी को समझिए, और समझ करके आप जो है इसका आवाज उठाइए, अन्यथा जो आपका पावर है, इस पावर को भी आने वाले समय में छीन लिया जाएगा। धन्यवाद।